दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम लेके आ गए हैं कुंडली रीडिंग से जुड़े टॉपिक्स को कवर करने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंडली को रीड कैसे करते हैं, कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं। देखिए, इसको हम समझेंगे विज्ञान के पहलुओं से और ज्योतिष के भी पहलुओं से, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, ना कि कोई आध्यात्मिक चीज़ है कि बस यूं ही कह दी गई है और लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक साइंस है, जो कि ज्योतिष विज्ञान है। और इसको तो विज्ञान में भी मान लिया है कि देखिए, जो सारे ग्रह बतलाए गए हैं भारतीय ज्योतिष में, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट डालते ही हैं। तो वो कैसा इफ़ेक्ट डालेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, वो सब हम अपनी कुंडली से ही देखते हैं। उसी के हिसाब से हम अपना रत्न धारण करते हैं, उसी के हिसाब से हम जो है दान पुण्य करते हैं और उसी के हिसाब से मंत्रों का जाप करते हैं। तो देखिए, कुंडली रीडिंग से जुड़े जो बेसिक टॉपिक्स हैं कि हम उसके भाव को कैसे समझें, हम राशियों को कैसे समझें, राशियों के स्वामी को कैसे समझें, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कुंडली की रीडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होती है कि कुंडली की आकृति ये होती है। कुंडली के 12 भाव होते हैं। यहाँ पे लग्न लिखा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो लग्न लिखा होता है यही पहला भाव होता है और ये भाव फिक्स रहते हैं। पहला भाव यही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। देखिए दोस्तों, 12 खाने होते हैं इसमें और 12 भाव होते हैं। अब देखिए, राशियां भी 12 ही होती हैं। देखिए दोस्तों, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की राशियां होती हैं। ये पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पाँचवा सिंह, छठवां कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। अब इन राशियों के मालिक भी होते हैं कि हर राशियों के अलग मालिक होते हैं। किसी किसी को 2 राशियां मिली हुई हैं, किसी को 1 राशि मिली हुई है। और ये जो राशियां हैं, ये मतलब यहाँ लग्न में ज़रूरी नहीं है कि सबका नंबर अलग अलग हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लग्न में जो राशि होती है, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी लिखा होता है, सबकी कुंडली में अलग अलग लिखा होता है। तो वो देखिए हर 2 घंटे में चेंज होती रहती है। अभी कोई बच्चा पैदा हुआ जिसका लग्न 3 बना, और मान लीजिए 3 बन रहा है लग्न, उसके बाद 2 घंटे बाद कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका लग्न 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लग्न ये हर 2 घंटे में बदलते रहता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका साइंस क्या है, इसके पीछे मैं आपको समझाता हूँ। लग्न की जो राशि होती है वो चेंज क्यों होती है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी 2 तरह से रोटेट करती है। एक तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और जो एक पृथ्वी जो है वो धुरी पे अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, उसको रोटेशन बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब पृथ्वी रोटेट करती है अपनी धुरी पे, तो जिस पिन पॉइंट से शुरू हुई है और दोबारा उस पिन पॉइंट पे 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद वो दोबारा उस पिन पॉइंट पे आती है, तो 24 घंटे का समय लगता है। जो है रोटेशन की स्पीड वो बराबर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो देखिए, अभी 12 राशियां हैं ब्रह्मांड में। मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपका जन्म हुआ और वो पूर्वी क्षितिज में वो पिन पॉइंट जिस भी राशि को फेस कर रहा है, वही राशि यहाँ पे आ जाती है। अब वो घूमती हुई पृथ्वी कितने देर तक फेस करेगी उस राशि को। चूँकि देखिए, 24 घंटे में 12 राशि को फेस करना है, तो जाहिर सी बात है एक राशि को वो 2 घंटे फेस करेगी। इसीलिए देखिए, 2 घंटे जो है बाद लग्न चेंज हो जाते हैं। क्योंकि वो पिन पॉइंट अब 2 घंटे बाद नंबर के बाद वो 4 नंबर को कन्फर्म फेस करेगी, कर्क को फेस करेगी। तो सभी राशियों के अपने अपने नंबर होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, तो इसका मतलब है मेष राशि। 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है वृष राशि। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन। 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। अब इसको बनाएं कैसे। तो बनाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास आप मोबाइल या कंप्यूटर एप्लीकेशन से कुंडली बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और अगर कुंडली आपको मैनुअल बनानी है, पंचांग से बनानी है, तो उसका वीडियो मेरे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो कुंडली कैसे बनाएं, पंचांग से कैसे बनाएं, ये आपको मिल जाएगी। उसमें कुंडली बनाना बहुत ही आसान है। आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी राशि जैसे लग्न स्पष्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर आया, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1 फिर 2 है ही है। मान लीजिए यहाँ पे 4 आया तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 फिर 4 है ही है। मान लीजिए यहाँ पे 7 आता है तो 7 के बाद फिर 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो देखिए राशियाँ हो गई, स्पष्ट हो गई यहाँ पे। उसके बाद ये आपको भाव समझना है कि ये भाव इंडिकेट क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला भाव है लग्न वाला भाव, ये हमारा शरीर है। लग्न यानी शरीर, तन। तो देखिए इसका हम देखते हैं, शरीर को देखते हैं, शरीर के रंग को देखते हैं, शरीर की आकृति को देखते हैं, रूप कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, उसमें ज्ञान कैसा होगा, उसमें बल कैसा होगा, जातक विनम्र होगा या गुस्सैल होगा या आक्रामक रवैये का होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस बॉक्स मतलब पहले भाव से देखते हैं। इसमें जो ग्रह बैठा है, जो राशि बैठी है, उसके हिसाब से उस जातक का स्वभाव होगा, उसके हिसाब से शरीर होगा, उसके हिसाब से रंग रूप आकृति सारी उसी के उस ग्रह और उस लग्न के हिसाब से होगा। जो राशि यहाँ पे बैठी हुई है, मान लीजिए 2 नंबर में तो 2 के हिसाब से होगा। देखिए 1 2 दूसरा भाव है। तो देखिए इसको यहाँ हम देखते हैं धन धान्य, और यहाँ पे हम सेविंग्स को देखते हैं, बचत जो होती है। यहाँ से हम कुटुंब यानी परिवार को देखते हैं, वाणी को देखते हैं। ये तीसरा देखिए यहाँ पे ये पराक्रम भाव है, पराक्रम देखते हैं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का भी घर है, तो इसलिए बहुत अच्छा इस घर को नहीं मानते हैं हम, तीसरे घर को। ज़्यादा मेहनत का भी घर है और छोटे भाई बहन का घर है, धैर्य का है, आयु का है। और देखिए ये चौथा जो भाव है ये सुख का घर है, भवन भूमि अचल संपत्ति और वाहन मकान कितने होंगे आपके पास, माता से संबंध कैसे रहेंगे, तो ये माता का भी स्थान है। यहाँ पे संतान देखते हैं, बुद्धि विद्या और यश और प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स भी इसमें देखते हैं। और देखिए ये बुरा भाव, इसको 6 नंबर बोलते हैं, ये बुरा भाव होता है। इससे हम देखते हैं शत्रु, चिंता देखते हैं, रोग और ऋण, मुकदमेबाजी। देखिए मुकदमेबाजी भी यहीं से देखते हैं। बाकी 7वां देखिए लग्न के सामने जो 7वां भाव है, ये जीवन साथी का है, काम वासना का है, विवाह का है, पार्टनरशिप का है, डेली वेजेस का है, दैनिक आय जो होती है उसका है। ये है दुर्घटना, असाध्य रोग, मृत्यु, विदेश यात्रा, लाभ और आकस्मिक लाभ का। और ये है भाग्य का, भाग्य स्थान 9वां भाव, बहुत ही अच्छा घर माना जाता है। हालांकि 8वें घर को भी अच्छा नहीं माना जाता, 6 8 और 12 भाव को अच्छे नहीं माने जाते दोस्तों। तो ये 9 नंबर है, ये भाग्य है, यश का स्थान है, संन्यास भी इसी भाव से देखते हैं। और इस भाव से देखते हैं पिता को, राज्य कर्म को, कारोबार को, पद प्रतिष्ठा और राजयोग देखते हैं, इससे अधिकार देखते हैं, इससे देखते हैं देखिए आय कितनी होगी आपकी, लाभ होगा, ये लाभ का घर है। और ये जो है छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, इसलिए बहुत अच्छा घर इसको भी हम नहीं मानते हैं। हालांकि मनोकामनाओं की पूर्ति भी इसी घर से होती है, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है छोटी मोटी बीमारियां, इसीलिए थोड़ा सा भाव ये सम टाइप का हो गया है। और देखिए ये व्यय का घर है, मोक्ष का घर है, हानि का घर है और विदेश सेटलमेंट का घर है। तो देखिए आपने 12वें भाव को समझ लिया कि एक एक भाव क्या इंडिकेट करते हैं। काल पुरुष के शरीर के हिसाब से बता देता हूँ कि शरीर को हम कैसे देखते हैं, मतलब कि शरीर के किसी पार्ट में समस्या है तो वो हम कैसे देखेंगे कि क्या क्यों ये दिक्कत हो रही है। तो देखिए सबसे पहले ये लग्न है, लग्न में हम देखते हैं मस्तिष्क और जो है सिर को देखते हैं। इसमें हम अगर इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत हो रही है तो इस भाव को हमको देखना है। उसके बाद देखिए ये काल पुरुष मान लीजिए हमारे सामने ये खड़े हैं तो सर हो जाएगा, तो यहाँ पे दाहिना कान होगा, क्योंकि देखिए कोई आपके सामने खड़ा है तो दाहिना कान उसका यहाँ पे होगा। तो देखिए दाहिना कान, दायां आँख, और इससे मुख देखते हैं, जबड़ा देखते हैं और ये सब देखते हैं। बाकी इससे हम देखते हैं गले का जो पार्ट है उससे हम ये तीसरे भाव से देखते हैं। उसके बाद देखिए छाती का ऊपरी हिस्सा हम इस पार्ट से इस भाव में देखते हैं, छाती का निचला हिस्सा हम इस भाव से देखते हैं, और ये पेट का ऊपरी हिस्सा इस भाव से देखते हैं। और ये जो पेट का निचला हिस्सा है जहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह है छोटी और बड़ी, इसको हम जो है पेट का निचला हिस्सा यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या देखेंगे आप, धीरे धीरे हम देखिए शरीर के पार्ट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहा हूँ। तो शरीर ये पेट का निचला हिस्सा हो गया, तो ये हो गया जननांग का हिस्सा, लेडीज़ में गर्भाशय का हिस्सा है, देखिए गुदा का हिस्सा,
ये सब जो है भाव इसमें आ गया। तो देखिए, और जंघे का भाव यहाँ आ गया, जंघा देखते हैं यहाँ। यहाँ हम सिर्फ घुटना देखते हैं, उसके बाद घुटने का नीचे का जो पैर होता है उसको यहाँ से देखते हैं, और जो लास्ट पैर तलुआ होता है उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो शुरुआत में 6 राशियाँ सूर्य के पास थी, 6 राशियाँ चंद्र के पास थी। तो ये हुआ कि बाकी सारे ग्रहों को भी कुछ न कुछ राशियाँ मिलनी चाहिए, जिससे सबके पास अपनी अपनी राशियाँ हों। तो राहु और केतु छोड़ के, चूँकि वो छाया ग्रह हैं, उनकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनके पास अपनी कोई राशि नहीं है। राहु केतु को छोड़ के सूर्य चंद्र बाकी सब ग्रहों की। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य ने अपने 6 राशियों पे कब्जा किया हुआ था, चंद्र ने भी अपनी 6 राशियों पे कब्जा किया हुआ था। सूर्य ने 5 नंबर राशि अपने पराक्रम के हिसाब से चुनी थी, चूँकि ये राशि के हिसाब से उसका बिहेवियर, सूर्य का बिहेवियर मिल रहा था। तो सूर्य ने अपने लिए 5 नंबर राशि चुन ली थी। तो चंद्र भी अति मित्र होते हुए सूर्य के, वो भी बगल में आ गए 4 नंबर में। तो देखिए, 4 नंबर में कर्क में यहाँ पे चंद्रदेव बैठ गए, उसके मालिक हो गए चंद्रदेव। फिर 5 नंबर में जो है सूर्य बैठे ही थे, तो 5 नंबर में सूर्यदेव मालिक हो गए। अब बाकी ये हुआ कि बाकी लोगों को भी एक एक राशियाँ दी। ये देखिए, मैं लघु पराशरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं, अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं होगा तो आप कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें ऐसा ही वृत्तांत दिया हुआ है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सूर्य ने सबसे पहले बारी आई कि राजकुमार, देखिए बुध देव जो हैं उनको राजकुमार की उपाधि दी गई है। तो सूर्य ने अपने बगल की जो 6 नंबर राशि थी उनको दे दिया बुध देव को। तो देखिए, 6 नंबर कन्या राशि, 6 नंबर का नाम क्या है? कन्या है, और उसके स्वामी हुए बुध देव। तो चंद्र ने भी दे दिया अपने बगल की 4 नंबर के बगल जो 3 नंबर था, उसने भी बुध देव को दे दिया। तो देखिए, 3 नंबर मिथुन भी बुध देव को मिल गया। तो बुध देव को यहाँ 2 राशियाँ मिल गई, एक ये एक ये। तो बुध देव के पास 2 राशियाँ हो गई, मिथुन और कन्या। अब बारी आई कि मंत्री, जो दैत्य गुरु हैं शुक्रदेव या शुक्राचार्य, उनको मंत्री की उपाधि दी गई है। तो मंत्री जो है, मंत्री को दिया जाए। राजकुमार के बाद मंत्री की बारी आई, तो मंत्री को दिया सूर्य ने 7वीं नंबर राशि तुला। तो देखिए, शुक्र को मिल गया तुला राशि। तो जब उन्होंने शुक्रदेव को दिया तो चंद्र ने भी 2 नंबर शुक्रदेव को दे दिया, यानी वृष राशि शुक्रदेव को दे दिया। उसके बाद फिर सूर्यदेव ने दिया 8 नंबर राशि मंगल देव को। तो फिर चंद्र देव ने भी दिया 1 नंबर राशि मंगल देव को। तो देखिए, मंगल देव को भी 2 राशियाँ, शुक्रदेव को भी 2 राशियाँ, और बुध देव को भी 2 राशियाँ मिल गई। अब बात करते हैं, उसके बाद बारी आई गुरुदेव की। वो भी मंत्री हैं, मंत्री की उपाधि उनको भी मिली गई है। तो मंगल देव को सेनापति हैं, तो मंत्री के बाद सेनापति मंगल देव को मिला। उसके बाद फिर मंत्री की बारी आई गुरुदेव। तो गुरुदेव को सूर्य देव ने 9 नंबर राशि दी, धनु राशि। तो देखिए, धनु राशि आ गई गुरुदेव के पास। फिर उन्होंने 1 नंबर तो मंगल देव को दे दिया था चंद्रदेव ने। फिर बारी आई 12 नंबर राशि की, तो 12 नंबर राशि को उन्होंने दे दिया गुरुदेव को। तो देखिए, 9 और 12 फिर गुरुदेव को मिल गया। फिर बची 2 राशियाँ 10 और 11। तो सूर्य ने 10 नंबर राशि दे दी मकर राशि शनिदेव को। फिर चंद्र ने भी जो है 11 नंबर की कुंभ राशि दे दी शनिदेव को। तो इस हिसाब से सभी ग्रहों को जो है 2-2 राशियाँ मिल गई, सिर्फ सूर्य और चंद्र को 1 राशि मिली, इनको दोनों को 1-1 राशियाँ मिली। तो इस हिसाब से राशियों का बंटवारा हुआ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो वीडियो में कमेंट करें। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर कुंडली रीडिंग के अगले टॉपिक को, जो को साइंस के पहलुओं से समझाएंगे, और आप ज्योतिष भी सीखेंगे और आनंद भी उठाएंगे। तो ऐसी अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।